Hi guys, once again welcome back to my channel Maths with Arna. Today I am going to start trigonometric functions exercise 3.1 from class 11. Let's read our question 1. Find the radian measure corresponding to the following degree measures. देखिए हमें क्या दिए हुआ है, हमें डिग्री में दिया हुआ है और हमें रेडियन में चेंज करना है. हमें पता है 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन होता है. ठीक है, हमें क्या पता है 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन होता है. तो हम इन सब की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम अपना इसका बस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ फिर आप खुद से कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री. ठीक है, अब इसे 25 डिग्री को हमें रेडियन में करना है. तो हम इस 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से. ठीक है, पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 25 5 5 ज़ 25, 5 3 ज़ 15, 5 6 ज़ 36. तो ये आया मेरा 5 बाय 36 पाई. ठीक है, ये हमारा किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया. यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें डिग्री में चेंज नहीं करना है, रेडियन में करना है. तो हम इसको पाई में ही छोड़ देंगे. हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा -47 डिग्री 30 मिनट. अब देखो इसमें तो मिनट में भी दिया हुआ है और हमें करना है रेडियन में. तो हमें डिग्री का रिलेशन पता है रेडियन से, तो हम इस पूरे पार्ट को पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे. तो हमें पता है 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1/60 डिग्री. ठीक है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1/60 डिग्री. तो मैं क्या करूंगी इसको, और देखो इसको करने के लिए डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दूंगी, डिवाइड. एक बात याद रखिएगा कि ये नेगेटिव -47 नहीं है. इस नेगेटिव का मतलब है कि जो हम रोटेट कर रहे हैं वो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये बाहर ही रहेगा. 30 बन जा 30, 32 जा 60. तो ये मेरा आया 47, 1/2 भी लिख सकते हैं और ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं. एक ही बात पड़ेगी. इसको कर लीजिए चेंज. 47 2 जा हमारा कितना आएगा, 47 2 जा होगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 94. 94 में 1 प्लस करोगे क्या आएगा, 95. 95/2 डिग्री. अब हमारा अब डिग्री में चेंज हो गया है. अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे. तो हम इसकी पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. और हम करेंगे अब 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. तो ये मेरा आएगा माइनस का 19 पाई अपॉन 72. ये मेरा रेडियन में चेंज हो गया है. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर. यानी कि मेरे को डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना है. तो हमें पता है 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री होता है. ठीक है, तो मैं इसमें एक आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊंगी, एक मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगी. सेकेंड एंड फोर्थ आप खुद कर सकते हैं. तो मेरा फर्स्ट पार्ट है 11/16. ठीक है, तो ये तो डिग्री में, रेडियन में चेंज करना है. तो हम इसको क्या कर देंगे भाई, 180 बाय पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब हमें इसमें कह रहा है हम इसको कभी भी पाई में नहीं छोड़ेंगे. तो हम 22/7 इसकी वैल्यू रखने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जितना कट हो सकता है उतना कट कर दीजिए. 11 2 जा 22, 2 90 जा 180, 2 8 जा 16, 2 45 जा 90, 45 इंटू 7/8. ठीक है, 45 इंटू 7/8, 7 5 जा 45, 4 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 32/8 मेरा डिग्री आ गया. कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, पूरा जितना मिनट में फिर सेकेंड में पूरा कंप्लीट करके तब छोड़ेंगे. देखो, तो पहले मैं इसको 325 को 8 से कर दूंगी डिवाइड. ठीक है, 8 4 जा 32. मैंने क्या उतारा, 5. तो 5 तो 0 से जाएगा, 0 सा 0, क्या बचा 5. तो देखो
40 तो मेरा डिग्री में हो गया, लेकिन ये मेरा बचा 5/8 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं मिक्स्ड में तो ऐसे लिखूंगी, तो ये जो मेरा होल होता है ये डिग्री में चेंज हो गया, 5/8 डिग्री है। इसको मिनट में कर देंगे। मिनट में करने के लिए इसकी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से, तो ये किस में हो जाएगा, मिनट में। 40 डिग्री कितना आएगा, ये देखिए 300/8 आएगा। इसको फिर आप डिवाइड करेंगे तो करिए, 300 को 8 से करिए, 8 3 ज़ा 24, कितना आया 60, 8 7 जा 56, कितना आया 4 आया। तो अब मेरा 37 और 4/8 बचेगा। तो मैं इसको देखो, ये मेरा, मैं अगर इसको लिखने लगूं तो मैं इसको लिखूंगी 36 4/8। तो मेरा जो 37 है ये तो मिनट में चेंज हो गया, क्या बचा, अब 4/8 बचा। अब इसको फिर अब सेकंड में करेंगे। हमें पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से हो गया 4 2 8, 2 30 60। तो मेरा ये आया 40 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। मतलब आपको जब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आप उसको पूरा निकालोगे, मिनट में भी और सेकेंड में भी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब हम मैं इसको आपका इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट इसका जैसे कि -4 है, ठीक है, आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट इसका -4 है। तो आप अगर देखने लगोगे तो ये -4 नहीं है, इसका मतलब जो मैंने 4 डिग्री बनाया है वो क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाया है। तो इसको सिंपल आप ऐसे इस तरीके से बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 5π/3। देखिए 5π/3, ठीक है। रेडियन में डिग्री में मेजर करने के लिए 180/π से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बहुत सिंपल है, पाई से पाई कट जाएगा, 3 6 जा 18 होता है तो 60 आया। 5 × 60 इट मीन्स 300। ये तो डिग्री में इजीली कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये कहता है एक पहिया है, एक व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लेता है, यानी कि 360 बार घूमता है 1 मिनट में। तो ये बताओ ये 1 सेकेंड में कितन जो रेडियन होगा कितना होगा। तो हमें 1 सेकेंड का पहले क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। वो एंगल हमारा डिग्री में आएगा, उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो पहले देखो हम इसको हाफ, पहले मैं इतना पढ़ती हूँ। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, और जो एंगल निकालना है रेडियन में वो 1 सेकेंड का निकालना है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। फिर एक बार घूमने पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। जब हम एक बार घूमते हैं तो हम 360 का एंगल बनाते हैं। 2 बार घूमेंगे भाई, एक बार पूरा, और फिर दोबारा घूमेंगे तो हम 720 का एंगल बनाएंगे। तो पहले मैं ये पता कर लेती हूँ। तो रेवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट बाय व्हील कितने हैं, 360। 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 सेकेंड का निकालने के लिए आप इसको 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो आप इसको क्या कर दोगे भाई, 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड का निकालने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अ व्हील मेक, वो आ गए आपके 6 रेवोल्यूशन आ गए। अब देखिए एक रेवोल्यूशन में सीधा रेडियन में बताना है, तो एक रेवोल्यूशन में 2π, रेडियन में 2π बनाता है। तो हम लिखेंगे, एंगल पूछ रहा है ये, तो हम लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मत लिखो, 1 रेवोल्यूशन में 2π बनाता है। रेडियन में निकालना है सीधा, अगर हमें निकालना होता है डिग्री में 360 लिखते। तो एंगल फॉर्म्ड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π × 6।
यानी कि 12 पाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने डिग्री रेडियन मतलब कितना रेडियन टर्न करेगा वो, 12 पाई रेडियन टर्न करेगा। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। और पाई यूज़ करना है हमें 22/7। तो देखो हमें डिग्री मेजर निकालना है एंगल का जो कि सबटेंड होता है सर्कल के सेंटर पर जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें आर कितना पता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एल कितना पता है हमें, 22 सेंटीमीटर। और हमें एंगल निकालना है थीटा, थीटा रेडियन में होता है, थीटा निकाल के रेडियन को डिग्री में चेंज कर देंगे। तो देखिए हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, जो थीटा होता है जब हम सर्कल पे घूमते हैं तो जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो रेडियन में होता है। तो थीटा हमारा होता है L/R। एल कितनी है, 22, एल 22 है। रेडियस कितनी है, 100, रेडियस कितनी है, 100। तो हम इसको क्या करेंगे, 211 जा 250 जा, हमारा आया 11/50। बट ये किस में है, ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है। हमें किस में निकालना है, डिग्री में करना है। तो हम इसको π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेडियन में है और हमें इसको डिग्री में करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। ठीक है, 180/π से, 180/π से आप मल्टीप्लाई करोगे 11/50 इंटू 180। 22 कहाँ आएगा, नीचे, और 7 कहाँ आएगा, ऊपर। भाई पाई की वैल्यू रखोगे आप, 0 से 0 कटा, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, आपका कितना आया, 9 7 जा 63/5 आया। ठीक है, डिग्री में आया। अब हम इसको पूरा चेंज करेंगे तो देखो 5 12 जा 60 होता है। ठीक है, 5 12 जा 60 होता है। तो आपका ये डिग्री में चेंज हो गया, क्या बचा, 3/5 बचा। इसको मिनट में करोगे तो 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मिनट में चेंज हो जाएगा। 5 12 जा 60, 12 डिग्री और 12 3 जा 36 मिनट, इतना एंगल वो फॉर्म करेगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल की जो कोड है वो 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और सर्कल की जो डायामीटर है, डायामीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, रेडियस क्या होगी भाई, 40/2 होगी ना, तो 20 सेंटीमीटर होगी। तो ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ABC, और BC क्या है, कोड है। हमें लेंथ निकालनी है माइनर आर्क की। तो देखो इस कोड से ये वाली बनती है मेजर आर्क, हमें नहीं निकालनी, हमें लेंथ निकालनी है इस माइनर आर्क की यानी कि BC की। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क BC इज इक्वल टू L। L होती है, अब देखिए इन ट्राइंगल, अगर आप ABC को देखें, अगर आप ट्राइंगल ABC को देखें तो OA बोलो, इसको A मत बोलो, सेंटर O है ना, तो आपका OBC में OB इक्वल OC इक्वल BC, तीनों इक्वल है। तो इम्प्लाइज क्या कर गया भाई, तीनों ही साइड आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो इम्प्लाइज करा ट्राइंगल OBC कैसा ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तो एंगल BOC है ना, इस कोड से, इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो थीटा आपका कितना है, 60 डिग्री। अगर आप इसको रेडियन में लिखोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको पता है π/3 रेडियन आ गया, क्योंकि हम रेडियन में 3 लेते हैं। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। L इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा। R कितनी है, 20, R 20 है, π/3, 20 इंटू पाई की वैल्यू क्या रख दो, 22/7 रख दो।
पाई की वैल्यू क्या रख दो, 22/7 रख दो, इंटू 1/3, 22 जब 440/21 और निकाल लीजिए 440/21, 21 2 जा 42, 2 0 जाएगा नहीं, ज़ीरो लगा के जाएगा ये तो आपका 20 आएगा, फिर पॉइंट लगा के आप ज़ीरो लगाओगे तो देखो 9 जा जाएगा 9 और 9 2 जा 18, फिर आपका कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 8 गया 1, पॉइंट है 0, फिर आपका कितना जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से जाएगा तो आपका अप्रोक्स आप लोगे तो 20.9 सेंटीमीटर इसकी क्या आएगी, लेंथ ऑफ आर्क आएगी। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If in two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल पे भी कराया था, सेम है, दो सर्कल है जो सबटेंड जो एल लेनी है ना, मतलब दोनों सर्कल की जो आर्क लेनी है वो इक्वल लेनी है तो उसको एल कह देंगे। सबटेंड कर रही है इक्वल एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री सेंटर पे, दोनों की रेडियस जो होगी उसका रेशियो निकालना है। तो पहले हम दोनों की क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई, ठीक है, ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, ऑफ आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ की आर्क है से एल, ठीक है, एल कह देंगे उसको, एल सेंटीमीटर। सबटेंड, क्या सबटेंड कर रही है, इक्वल एंगल्स, क्या सबटेंड कर रही है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट दी सेंटर, सेंटर पे, ठीक है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। तो देखिए हमारा जो हम पहले R1 निकालेंगे तो हमारा R1 क्या होगा भाई, थीटा क्या होता है L/R, तो R क्या होगा L/θ1 और R2 क्या होगा L/θ2। R1 इज इक्वल टू L, तो दोनों की सेम है, θ1 कितना है 60 डिग्री है θ1, ठीक है, θ1 60 डिग्री है, आपका ऊपर चाहे लिख लीजिए, θ1 है 60 डिग्री, π/3 हो जाएगा रेडियन में, है ना, और θ2 कितना है आपका 75, रेडियन में करोगे π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, 5 π/12 आया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्या रखो, π/3 ही रखो, रेडियन में ही रखो, क्योंकि जब हम सर्कुलर में मूव करते हैं तो थीटा हमारा रेडियन में होता है। तो आपका ये आया, यहाँ से आप R2 निकालोगे, L तो ऐसी ही रहेगी, ये है आपका 5 π/12, तो आपका R2 कितना आएगा 12L/5 पाई। अब हम क्या ले लेंगे, R1/R2 ले लेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो ले लेंगे, R1 है 3L/पाई, R2 है 12L/5 पाई, 3L इंटू 5 पाई अपॉन पाई इंटू 12L, L से L कटा, पाई से पाई कटा, 3 4 जा 12, क्या आया रेशियो आपका 5/4 आया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो ये बहुत इजी है, हमें एंगल रेडियन में ही निकालना है, ठीक है, और पेंडुलम मूव कर रहा है उसकी स्विंग्स। अब देखो ये स्विंग है, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इस स्विंग की लेंथ है 75 3D, तो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो कितने एंगल बनाता है उसको रेडियन में निकालो। बहुत इजी है, आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है, हर बार आर दिया हुआ है, थीटा निकाल लो, एक पार्ट का मैं निकाल के दे देती हूँ, बाकी का आप निकाल लो। रेडियन में निकालना है तो चेंज भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखो मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो मेरी जो रेडियस है वो तो है 75 सेंटीमीटर, और जो उसका टिप जो आर्क ऑफ लेंथ डिस्क्राइब करता है यानी कि एल वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। थीटा सबको पता है क्या होता है L/R होता है, तो कितना होगा, एल कितना है भाई आपका, एल है 10 और ये कितना है 75, 10/75 है, 5 2 जा 10,
5 15 जा 75, 2/15, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दो। पूरा पूरा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 2 है ये 15 है, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 15 बन जा 15, बचा 5, 0, 5 3 जा 45, 5 तो यही चलता जाएगा, तो आपका कितना आएगा 0.133 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका थीटा होगा। एक बार 15 रख लेना, एक बार 21 रख लेना, हर बार आ जाएगा। होप यू आपको ये जो एक्सरसाइज है ना 3.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।